एक समय की बात है। एक गांव था जो शांति और सुख शांति से भरा हुआ था। मगर एक दिन वहां एक भयंकर राक्षस आ गया। उस राक्षस का आतंक पूरे गांव में छा गया। वह बिना किसी दया के गांव के लोगों को मार रहा था, घरों को जला रहा था और नारियों को घसीट रहा था। लोगों में भय का माहौल छा गया। कोई भी उस राक्षस का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। गांव के लोग दुखी और आतंकित थे। हर कोई अपने जीवन की रक्षा के लिए छुपने का प्रयास कर रहा था। तभी एक दिन उस गांव में एक साध्वी आई। वह एक अज्ञात तपस्विनी थी जिसे कोई नहीं जानता था। उसके आने का उद्देश्य क्या था यह भी किसी को नहीं पता था। जब उसने गांव की दशा देखी तो उसका मन वेदना से भर गया। उसने गांव के लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, मगर लोग इतने भयभीत थे कि उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बार बार पूछने पर एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और उसने साध्वी को सारी बात बता दी। यह सुनकर साध्वी ने फैसला किया कि वह स्वयं उस राक्षस का सामना करेगी। उसने तपस्या और सिद्धि से अपनी शक्तियों को जागृत किया और गांव में ही रुककर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगी। रात अंधेरा होने को थी जब वह राक्षस एक बार फिर गांव पर हमला करने आया। उसने सोचा कि जैसे पहले लोग उसके सामने समर्पित हो जाते थे वैसे ही इस बार भी होगा। मगर आज स्थिति अलग थी। आज वहां साध्वी खड़ी थी, अपनी दिव्य शक्तियों से भरपूर। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस अति बलशाली था, लेकिन साध्वी भी अपनी तपस्या से प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर रही थी। उसका साहस और उसकी सिद्धियां राक्षस के सामने एक दिव्य शक्ति का रूप ले चुकी थीं। दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। राक्षस बार बार साध्वी को मार गिराने का प्रयास करता, परंतु वह हर बार का मुकाबला और भी ज्यादा तेज गति से करती गई। अंततः साध्वी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अपने त्रिशूल से राक्षस की गर्दन पर जोरदार वार किया। त्रिशूल की नुकीली धार ने उसकी गर्दन को बेध दिया और राक्षस का विशाल सिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आखिरी बार भय झलका और उसका रक्त चारों ओर फैल गया। एक अति शक्तिशाली राक्षस जो कि गांव वालों के जीवन का शत्रु बना था, आज साध्वी के हाथों विनाश को प्राप्त हो चुका था। गांव के लोगों में आनंद की लहर दौड़ गई। वे सब साध्वी के चरण पकड़कर उसका धन्यवाद करने लगे। परंतु वह तपस्विनी बिना किसी मोह माया के, बिना किसी प्रशंसा की चाहत के अपने अगले सफर पर निकल गई। उसने ना तो अपना नाम बताया, ना ही अपनी पहचान छोड़ी। बस एक मिसाल छोड़ गई कि शक्ति और साहस से कोई भी राक्षस हराया जा सकता है। उसके बाद गांव एक बार फिर शांति और सुख से भर गया और लोगों ने उस साध्वी की कहानी को एक महाकाव्य की तरह याद रखना शुरू कर दिया।